अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का लेक्चर 1 जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है वो पेपर पैटर्न, सेकेंड ईयर का इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का है, कैसे आपको पेपर आना है। जैसे फ़र्स्ट ईयर में आपको जो है वो गाइडलाइन दी गई थी, उसी तरह जो है वो सेकेंड ईयर में भी है कि आपका जो पेपर है ये पेपर किस टाइप का आपको आना है। क्योंकि जो सबसे पहले पेपर में जो है वो जैसे आपके दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के जो है वो 100 नंबर हैं, इसी तरह इंग्लिश का जो पेपर है उसके भी 100 नंबर हैं। जैसे वहाँ पर जो है वो आपको 3 घंटे टाइम दिया जाना है, इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है वो इसको डिवाइड किया गया है 2 सेक्शंस में। पहला जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये आपको 20 नंबर का पहला क्वेश्चन आना है, जिसमें इसको 3 से 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है, इसमें सिनोनिम वर्ड्स हैं। 10 नंबर के आपके जो है वो सिनोनिम वर्ड्स आने हैं, जो कि आपकी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी बुक 1 और बुक 3 थी, इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो आपकी 2 बुक्स हैं, बुक 2 और बुक 4। बुक 2 जो है वो उसके 2 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो प्रोज का है और दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका हीरोज़ का। फिर जो बुक 4 है वो आपका नावल है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब सिनोनिम वर्ड जो है वो इन दोनों बुक्स के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें कितने कितने आने हैं, ये हम लोगों ने जो है वो टोटल तो 10 नंबर हैं सिनोनिम वर्ड्स के, लेकिन जो पार्ट 1 है हमारा, यानी कि प्रोज वाला जो हिस्सा है, उसमें से हमें 3 नंबर के जो हैं वो सिनोनिम वर्ड्स आने हैं। फिर जो हमारा बुक 2 का सेकंड पार्ट है हीरोज़ वाला, उसमें से भी हमें 3 नंबर के जो है वो सिनोनिम वर्ड्स आने हैं। फिर जो रिमेनिंग है, यानी कि 3 6 हो जाते हैं, बाकी हमारे 4 बच जाते हैं। वो जो 4 नंबर के सिनोनिम वर्ड्स हैं वो हमें आने हैं बुक 4 से, यानी कि नावल से। इस तरह हमारे ये जो हैं वो 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो है वो पार्ट है, ये जो प्रपोजिशन आपको आनी है। अब प्रपोजिशन जो है वो सारी आपको MCQs टाइप में आनी है, कि जैसे जो है वो वर्ड आ जाता है बिलोंग, तो बिलोंग के साथ हमेशा हम जो है वो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं टू। इसी तरह वहाँ पर भी जो है वो आपको ऑप्शन दी जाएंगी टू, इन, फ्रॉम, ऑफ, तो वहाँ पर आपने जो है वो प्रपोजिशन चूज़ करनी है। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आगे आ जाता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है वो लास्ट वाला क्वेश्चन, वो है करेक्ट सेंटेंसेस। अब करेक्ट सेंटेंसेस जो है वो आपको आने हैं जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन है तो नाउन में से आपको आ जाता है, जैसे नाउन हमारे पास है काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे हेयर है, तो इसके जो है वो जमा नहीं होती, वो वहाँ पर आपको क्या करेंगे कि आपको जो है वो हेयर्स वर्ड दे देंगे और नीचे 4 ऑप्शन जो है वो आ जाएंगी। उन 4 ऑप्शंस में से जो है वो आपको एक जो है वो आपने चूज़ करनी है। सो आपको ये जो चीज़ें हैं ये अगर आपको पता होंगी तो फिर जो है वो आप इजीली जो है वो उसको पिक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसमें हमें जो है वो 3 क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें आना है शॉर्ट आंसर्स का, वो है प्रोज से, यानी कि जो हमारे 2 बुक्स के जो है वो जो हमारे 2 बुक्स के जो हैं वो 3 पार्ट्स बने हुए हैं, उन पार्ट्स के जो हैं वो हमें सबसे पहला जो पार्ट है प्रोज का, उसमें से हमें 9 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन करने हैं और ये 12 नंबर के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट आंसर है हमारा, और ये हम लोगों ने कैसे जो है वो करना है, ये आपको आने हैं हीरोज़ में से, और ये क्वेश्चन आपको आने हैं 8, जिसमें से आपने 6 करने हैं। इसके भी नंबर जो हैं वो 12 हैं। फिर पीछे रह जाती है हमारी बुक 4। शॉर्ट आंसर उसमें से आने हैं हमारे नावल में से, हमें जो है वो शॉर्ट आंसर आने हैं 12, जिनमें से हमने करने हैं 8 और उसके नंबर हैं 16। इस तरह जो है वो हमारा 40 नंबर का ये शॉर्ट आंसर का सिर्फ सब्जेक्टिव ही आना है। फिर आगे आ जाते हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 जो है वो सेक्शन 2 जो है ये है एक्चुअल में ग्रामर पोर्शन। पहले हमने जितना भी पेपर ऊपर डिस्कस किया है वो MCQs में जो है वो शॉर्ट आंसर, जो सिनोनिम वर्ड्स हैं और जो शॉर्ट आंसर हैं, इन दोनों को मिला के जो है वो हमारा 50 नंबर की सिर्फ बुक 2 और बुक 4 से जो है वो हमें क्वेश्चंस आने हैं 50 नंबर के।
बाकी जो 50 नंबर हैं, जैसे जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें जो है वो 10 नंबर के जो है वो ग्रामर पोर्शन से आए। बाकी जो 40 नंबर बचते हैं वो हम सेक्शन 2 में डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन सेक्शन 2 का क्वेश्चन 5 है ऐसे राइटिंग। 4 ऐसे हमें आने हैं जिसमें से एक ऐसे जो है वो हम लोगों ने करना है, और वो हमने लिखना है 3 to 4 पेजेस जो है वो लिखेंगे, यानी कि 300 to 400 वर्ड्स लिखेंगे, और ये 15 नंबर का है। 4 ऐसे में से एक ऐसे जो है वो हम लोगों ने लिखना है और 15 नंबर है उसके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो है ईडियम और फ्रेजल वर्ब जो है। फ्रेजल वर्ब और ईडियम जो है ये हमें आने हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर पेयर ऑफ वर्ड्स किए हैं, इसी तरह जो है वो ये भी ईडियम और फ्रेजेस हैं। जब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे ईडियम और फ्रेजेस का स्टार्ट करेंगे तो फिर हम जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। ईडियम क्या होता है, फ्रेज़ क्या होती है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। ये ईडियम और फ्रेजेस में से दोनों में से आपको आने हैं 8, जिसमें से आपने अटैम्प्ट करने हैं 5, और एक जो ईडियम है या फ्रेज है उसके 2 नंबर हैं और 5 हमने अटेंड करने हैं, तो उसका टोटल नंबर है 10। फिर हमारा क्वेश्चन रह जाता है लास्ट वाला। यहाँ पर जो है वो हम लोगों को एक उर्दू पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे कि लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में जो है वो आपका पैराग्राफ आया था इंग्लिश का, जिसको आपने ट्रांसलेट करना था उर्दू में। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो उर्दू पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और ये सिर्फ एक ही पैराग्राफ होना है। इसमें जो है वो कोई डिस्कशन नहीं है, कोई जो है वो ऑप्शन आपको नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक ही पैराग्राफ है और एक ही पैराग्राफ को डिस्कस आपने जो है वो ट्रांसलेट करना है, और इसके नंबर हैं 15। इस तरह जो है वो हमारा ये पेपर पैटर्न है। इसके मुताबिक जो है वो हमें जो 2 बुक्स हैं, बुक 2 और बुक 4, इन दोनों में से हमें 50 नंबर का पेपर आना है। फिर जो हमारा ग्रामर पोर्शन है उसके 50 नंबर हैं, यानी कि 50-50 जो है वो हमें ग्रामर से, और जो बुक 2 और बुक 4 है उन दोनों में से हमें जो है वो पेपर आना है। आई होप जो है वो, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो उसकी समझ आ गई होगी पेपर पैटर्न की।